करेंगे, क्योंकि बाजी कभी पलट जाती है जब इतनी नेक टू नेक फाइट होती, कांटे का मुकाबला होता है। बिल्कुल, तो कांटे का मुकाबला है, एक राउंड है, एक राउंड के बाद क्या ये बीजेपी के खाते में ये सीट जाएगी या कांग्रेस के खाते में, काफी देखना अहम होगा। लेकिन एक ही राउंड में है और ज्यादा का मार्जिन नहीं है, 966 जैसा आपने बताया, 966 का सिर्फ अंतर था। और उसके बाद ये आखिरी राउंड में ये अंतर क्या कम होगा, या बीजेपी की सीट ये जीत होगी या फिर कांग्रेस की, ये देखना अहम होगा। जी, टोहाना से बड़ी अपडेट आ रही है, जहां से परवीर सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार 3200 वोटों से आगे चल रहे हैं और बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र बबली पीछे चल रहे हैं। पिछली बार जेजेपी की टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे और जेजेपी के खाते से, कोटे से उनको मंत्री पद भी दिया गया था, लेकिन लास्ट वक्त में पार्टी भी छोड़ दी और फिर कांग्रेस की तरफ जाने लगे और कांग्रेस में नहीं गए तो बीजेपी में गए और टिकट मिल गया, लेकिन अभी पीछे चल रहे हैं। रतिया से आपको अपडेट देने की रतिया में क्या हाल इस वक्त। जरनैल सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे 15,000 वोटों से। सुनीता दुग्गल यहां पर बड़ा दांव खेला था, लेकिन नाराजगी भारी पड़ती नजर आ रही है। भीतर घात का डर था, क्या सही साबित होगा वो डर। जरनैल सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार रतिया से आगे चल रहे हैं और सुनीता दुग्गल, क्योंकि जब टिकट मिली नहीं थी, सिर्फ सुगबुगाहट थी, तभी से नाराजगी, विरोध प्रदर्शन किया था वहां से बीजेपी के उम्मीदवारों की तरफ से। और जरनैल सिंह, क्योंकि अब बहुत ज्यादा राउंड वे साल बचे नहीं हैं, ऐसे में अगर लीड 15,000 की, 10,000 की, 8,000 की है तो बहुत मुश्किल है विरोधी उम्मीदवार के लिए उस लीड को, उस बढ़त को कम कर पाना। सोनीपत से निखिल मदान जीत गए। चलिए, एक और जीत की रणभेरी सुनाई दे रही होगी आपको। ये निखिल मदान है, सोनीपत से बीजेपी के उम्मीदवार, युवा चेहरा, और यहां से जीत दर्ज कर चुके हैं। एक और जीत की मुहर लग गई है बीजेपी के उम्मीदवार पर सोनीपत से। बिल्कुल, तो जो लीड है वो अब जीत में बदलती जा रही है। बीजेपी ने शुरुआती 2-3 घंटों के बाद से जो लीड में बढ़त ली थी, वो तमाम लीड ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी के झोली में जा रही है जीत की शक्ल में। इस तरह से अब जो टैली है वो बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, जबकि कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली है। लेकिन जो ओवरऑल ट्रेंड है, जिस तरह से रुझान लगातार बने हुए, उससे बीजेपी बहुत आगे है और कांग्रेस अभी बहुत पीछे है। तो आप देखिए, निखिल मदान सोनीपत से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, ये जीत चुके हैं। इस जीत के साथ बीजेपी की जीत की जो टैली है वो 4 तक पहुंच चुकी है और लीड 45 पर है। तो 45 और 4 सीधा सीधा अगर इसको फिलहाल इसको मान ले कि यही आंकड़ा रहेगा आगे आने तक, तो इस हाफ जो मार्क है उससे काफी आगे बीजेपी इस बार अकेले अपने दम पर चुनाव में जीत हासिल करती नजर आ रही है। सुदेश, और इस हिसाब से दूर दूर तक कांग्रेस मुकाबले में है नहीं, दूर दूर तक मुकाबले में कांग्रेस है नहीं और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी एक इतिहास रचने जा रही है। इतिहास रचेगी क्योंकि अभी तक किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से चुनावी राजनीति में ऐसा किया नहीं गया है कि जीत की हैट्रिक लगाए, सत्ता पर काबिज हो लगातार तीसरी बार। बीजेपी वो करती हुई नजर आ रही है। अभी ये परिणाम तो नहीं है, लेकिन रुझानों में तो बहुत आगे बीजेपी निकल गई है और लग रहा है कि गेम कांग्रेस के हाथ से निकल गया है। 36 का आंकड़ा रुझानों में कांग्रेस का, बीजेपी 49, अर्धशतक से सिर्फ 1 सीट कम है, 1 नंबर कम है। अदर्स 3 सीटें आपको बताएं लगातार। अदर्स में पहले 4 नंबर था, हलोपा के उम्मीदवार सिरसा से गोपाल कांडा भी आगे चल रहे थे कांग्रेस के उम्मीदवार से, लेकिन फिलहाल वो पीछे हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार वहां से आगे। लेकिन 3 सीटें गन्नौर बहादुरगढ़ और हिसार, जहां सावित्री जिंदल हिसार से, वो 3 निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और आपको हर सीट का सिलसिलेवार तरीके से हम ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे कि कहां पर रुझान परिणाम आ रहे हैं, हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और सुदेश, एक बात और यहां सच होती नजर आ रही, जैसा आपने कहा कि हिस्टोरिक जीत होगी अगर बीजेपी तीसरी बार लगातार सत्ता में आ जाती, जैसा कि रुझानों से पता चल रहा है। लेकिन एक बात और सच साबित हो रही है, जो कहा जाता है कि केंद्र में जिसकी सत्ता होती है, हरियाणा में वही जीतती है। तो लगता है कि इस बार यह भी कहीं ना कहीं सच साबित हो जाएगा। और एक और बात सुदेश, राहुल गांधी की बात मुझे याद है, राहुल गांधी ने अपनी रैली में कई बार कहा था कि मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी बनाम कांग्रेस का है। तो यह बात भी सच होती नजर आ रही है कि मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस का। आप देखिए, INLD सिर्फ 2 पर अभी बढ़त बनाए हुए, जबकि जेजेपी का शून्य है, आपको शून्य है, अदर्स भी जो घटते जा रहे हैं। तो सीधा मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस से बीजेपी जो आगे निकल गई। बिल्कुल, कांग्रेस के अगर नेताओं की बात करें, उम्मीदवारों की बात करें, तो अभी तक जो रुझान, अगर यही परिणाम हुआ तो सिर्फ एक ही बात उनकी सही साबित होती नजर आ रही है कि मुकाबला सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के बीच में है। बीजेपी बहुत आगे निकलती हुई, लेकिन ये नंबर बदल भी सकता है। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि ये नंबर बदल भी सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा उठापटक होगी नहीं। अब अंतिम दौर में जा चुकी है मतगणना। मतगणना का जो काम है अब आखिर की तरफ, अंतिम छोर की तरफ बढ़ता जा रहा है और जो चुनाव परिणाम है, अब धड़ाधड़ एक के बाद एक चुनाव परिणाम घोषित होंगे। जैसे हम लगातार आपको पल पल में अपडेट दे रहे थे कि यहाँ पर रुझानों में उस पार्टी का उम्मीदवार आगे है, दूसरे ही सेकंड में पता लगता है कि दूसरी सीट पर ये पार्टी का उम्मीदवार पीछे चल रहा है। तो अब ऐसे हार जीत को लेकर होगा, बहुत जल्द वो आंकड़ा भी आपके सामने टीवी स्क्रीन पर नजर आएगा। पर यहाँ एक बात तो तय है कि बीजेपी का कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं था
लोग ये कयास लगा रहे थे कि बीजेपी आखिर किस बात को लेकर इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, जबकि हवा तो कांग्रेस की है। जो इसके फैक्टर रहे होंगे विशाल, उन पर हम आगे बात करेंगे। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें हैं जो पर्दे के पीछे रही। साइलेंट वोटर ने बहुत काम किया। क्या क्या मुद्दे थे जो बीजेपी के फेवर में गए, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे थे जो जनमानस से जुड़े हुए थे। कांग्रेस उनको आधार बना रही थी और हथियार भी बना रही थी। उन मुद्दों का क्या हुआ? क्या जवान, किसान, पहलवान, बेरोजगारी, ये मुद्दे काम नहीं कर पाए? महंगाई, क्या कांग्रेस की 7 गारंटियां काम नहीं कर पाई, जो गारंटियां बार बार कांग्रेस की तरफ से दी जा रही थी? बताया जा रहा था कि आज देखिए नंबर 1 हरियाणा फिर से बनाएंगे, और बीजेपी के ऊपर तमाम आरोप थे। सत्ता विरोधी लहर थी, यानी एंटी इनकम्बेंसी थी, वो फैक्टर कहां रहा? नायब सिंह सैनी के चेहरे से क्या इतना बड़ा फायदा हुआ? क्या कांग्रेस के लिए दलित चेहरा आगे ना करना ये एक बड़ा नुकसान कांग्रेस को कर गया? ओबीसी चेहरे के दम पर, नायब सिंह सैनी के दम पर क्या, और साथ में डबल इंजन की सरकार की वजह से बीजेपी को इतनी बड़ी राहत मिलती हुई इस चुनाव में नजर आ रही है। हालांकि अंतिम क्षणों में सुदेश, कांग्रेस से कहा जाता है कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक खोला है जब अशोक तंवर को उन्होंने पार्टी में शामिल कराया था, और ऐसा लग रहा था कि अब जो है कहीं ना कहीं ये एक आखिरी कोशिश थी, और उस कोशिश के साथ ही शायद कांग्रेस का यहां पर सत्ता वापस आना शायद ये मुमकिन हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। जो आंकड़े बता रहे हैं बीजेपी काफी आगे निकल रही है कांग्रेस से, और कांग्रेस काफी पीछे है। अब कुछ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आपको लगातार दिखा है कि अंबाला शहर में कांग्रेस आगे चल रही है, जुलाना में भी कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन जो आंकड़े हैं, ओवरऑल आंकड़े ये बता रहे हैं कि कांग्रेस को इस बार सत्ता से दूरी पर ही इत्मीनान करना पड़ेगा। कांग्रेस तमाम कोशिशों के बावजूद 36 पर ही अभी तक लीड कर पाई है, जिसमें से 5 सीटें वो जीत चुकी है, 31 पर लीड है, 5 पर जीत हासिल हो चुकी है कांग्रेस को, जबकि बीजेपी 4 जीत के साथ अभी लगातार आगे बढ़ रही, 49 पर लीड है, जबकि हाफ मार्क अगर 90 का हाफ मार्क करे तो 45 और एक 40 सीटें भी बीजेपी को आ जाती है तो आराम से सरकार बना लेगी। और ये जैसा सुदेश अभी कहा कि ये तीसरी बार बीजेपी वहां सत्ता में वापसी करेगी, और ये एक तारीखी जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी कि लगातार तीसरी बार कोई दल जो है वो सत्ता में काबिज होता है। और लगातार बीजेपी की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि इन पोल्स की पोल तो 8 तारीख को खुलेगी। एग्जिट पोल कभी भी एग्जिट पोल नहीं होता, और ये सिर्फ हरियाणा विधानसभा चुनाव नहीं, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की बात नहीं है, ये हवाला भी बीजेपी दे रही थी बार बार कि मध्य प्रदेश को आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ को आप देख लीजिए, राजस्थान को आप देख लीजिए, वहां पर क्या हुआ? वहां पर भी एग्जिट पोल में बीजेपी को कहीं नहीं दिखाया जा रहा था, और वही चीज दोहराई जाएगी यहां पर हरियाणा में भी। और कांग्रेस को लेकर बोला गया कि कांग्रेस ईवीएम का रोना रोएगी। आज हम देखे थे सुबह बहुत जल्दबाजी कर दी लड्डू बांटने में, ढोल नगाड़ों में, और उसके बाद जब हमने देखा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, काफी मायूस थे, निराश थे, हताश थे, बहुत मेहनत की है। अंबाला कैंट से अनिल विज पूर्व गृह मंत्री आगे चल रहे हैं, और पहले ये जो मार्जिन था लीड का वो कुछ था 500-600, चित्रा सरवारा के साथ ही मुकाबला है। वहां कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया चित्रा सरवारा को, अगर दिया होता तो ये तस्वीर बदल भी सकती थी, यहां पर चित्रा सरवारा का नाम लिखा होता और टिक लगा होता आगे का अंबाला कैंट से, लेकिन चित्रा सरवारा की जगह परविंदर सिंह परी को यहां से टिकट दिया। परविंदर सिंह परी कोई कमाल कर नहीं पाए, असमंजस की स्थिति में कार्यकर्ता यहां पर रहा, और यह भी बात कही कि अनिल विज के लिए जो शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हैं वो मुद्दा भारी पड़ सकता है, किसानों की नाराजगी, उन्होंने देखा भी किसान नाराज हैं, लेकिन उससे ज्यादा ये कहा गया कि शंभू बॉर्डर बंद होने की वजह से अंबाला के जो व्यापारी हैं, उन कारोबारी हैं, उनको काफी, दुकानदार, उनको काफी घाटा हुआ, तो उनकी नाराजगी भी थी। लेकिन अभी जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है अंबाला कैंट से, वहां ये नाराजगियां कहीं नजर नहीं है। नाराजगी होगी की तो कम से कम इतने बड़े कद के नेता है, उनके सामने ये सब मायने नहीं रख रहा, लोगों का समर्थन उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हालांकि कई राउंड में देखा जाए तो अलग अलग कई बार ये आगे भी हुए, कभी पीछे भी हुए, लेकिन फिलहाल ये अनिल विज जो आगे चल रहे हैं, और अनिल विज अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। आज भी सुबह से उन्होंने कई बार गुनगुनाकर भी सुनाया है, ये भी बताया है कि किस तरह से वो चाहते हैं कि जो हमारा विपक्ष है, जो राजनीतिक विरोधी है, वो जिंदा भी रहे, चूंकि लड़ना उसी से है। तो ये काफी रोचक बयानबाजी उनकी होती रहती है, और लोग उनको पसंद करते हैं, सुनना चाहते हैं कि अनिल विज क्या कह रहे हैं। अभी देखिए अनिल विज के बारे में आपको बता रहे फिर से एक बार कि अभी आगे चल रहे हैं अनिल विज अंबाला कैंट से, वही दूसरी तरफ अंबाला शहर जो सीट है वहां से कांग्रेस के जो उम्मीदवार वो आगे चल रहे हैं। जब और देखिए अर्धशतक लग चुका है, भारतीय जनता पार्टी का अर्धशतक लग चुका है, वो ऐसे कि 4 सीटों पर तो जीत दर्ज कर चुकी है, 40 सीटों पर रुझानों में आगे है, तो वहीं 30 सीटों में कांग्रेस रुझानों में आगे है, और 5 कांग्रेस जीत चुकी है। तो जीत के मायने में अभी तक जो जीत फाइनल हुई है उसमें कांग्रेस बीजेपी से आगे है, लेकिन रुझान कह रहे कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है। ये जीत की हैट्रिक बीजेपी लगाएगी। रुझानों ने पूरी तरह से जो पहले आंकलन लगाए जा रहे थे, आंकलन किया जा रहा था, उनको
दरकिनार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी खेमे में जो सुबह सुबह हम देख रहे थे कि बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है, बहुत ज्यादा जीत की तैयारियां, जश्न की तैयारियां नहीं की गई हैं, तो वहां पर इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। और हमने सुबह सुबह देखा 9:30 बजे के आसपास कांग्रेस के खेमे से खुशियों की खबरें आने लगी, खुशियां मनाई जा रही हैं, लड्डू खिलाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए। तो वहां अभी थोड़ा मायूसी पसरी हुई है, मायूस है, शांति है। अब थोड़ा इंतजार किया जा रहा है सिर्फ, या यूं कहें कि अब हार मान भी चुके हैं, तो बहुत तस्वीर पलट गई, अचानक से पलट गई तस्वीर। तो यहां तो अभी तो यही तस्वीर नजर आ रही कि प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिलता हुआ, और ये बड़े चेहरे आपको टी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। ज्ञानचंद गुप्ता पीछे हो गए हैं, वही हम कह रहे थे कि एक राउंड, अंतिम राउंड की बात चल रही थी कि अंतिम राउंड में क्या ये अपनी बढ़त को बनाए रख सकते हैं या फिर पीछे हो जाते हैं। तो फिलहाल जो डेटा है उसके मुताबिक जो आंकड़े आ रहे हैं, पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता पीछे हो गए हैं। हालांकि एक राउंड की ही अभी गिनती बाकी थी। वहीं दूसरी तरफ देखिए अम्बाला शहर से पीछे चल रहे हैं आशीष गोयल, और वहीं कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं निर्मल सिंह बोराड़ा वो आगे चल रहे हैं। तो ये अम्बाला शहर का आंकड़ा है। लगातार हर सीट पर जो अभी करंट ट्रेंड है वो आपको दिखा रहे हैं। जगाधरी से भी पीछे चल रहे हैं अभी बीजेपी के कंवरपाल, बीजेपी के कंवरपाल जी। हाँ, ये जगाधरी से पीछे चल रहा है। बड़ा चेहरा अकरम खान, लेकिन कंवरपाल का पीछे रहना अपने आप में एक झटका है बीजेपी के लिए। पूर्व शिक्षा मंत्री और चाहे मनोहर लाल मुख्यमंत्री रहे हो, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री रहे, इनका कद कम नहीं किया बीजेपी ने। तो बहुत आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। फिलहाल पीछे अकरम खान को कुमारी सैलजा के गुट से आते हैं, टिकट दिलवाने में भी कामयाब रही और लगातार मेहनत कर रहे थे, चाहे ग्रामीण परिवेश के लोग हों या फिर शहरी, सबके बीच में उनका एक अपना जनाधार है। वही यमुनानगर से घनश्याम दास आगे चल रहे हैं, रमन त्यागी पीछे हैं। रमन त्यागी पहली बार चुनाव लड़े, लेकिन जमीन उनकी काफी मजबूत है क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पिछले 5 सालों से लगातार मेहनत भी कर रहे थे कि कोई ना कोई पार्टी उनको टिकट देगी। रमन त्यागी को कांग्रेस ने टिकट दिया तो चुनाव मैदान में आ गए, लेकिन फिलहाल तो उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, वो पीछे चल रहे हैं। घनश्याम दास आगे चल रहे हैं यमुनानगर से। सिलसिलेवार तरीके से हम कहेंगे अपनी टीम को कि वो दिखाते रहें। लोग जानना चाहते हैं कि हमारी विधानसभा सीट का क्या हाल है। राधो श्याम सिंह राणा आगे चल रहे हैं, ये बड़ी बात है। कर्णदेव कंबोज को नाराज किया था, तो कर्णदेव कंबोज क्योंकि पूर्व मंत्री भी रहे और ओबीसी दलित को आगे दी लाडवा सीट, नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं, बेवा सिंह पीछे, सिटिंग एमएलए है कांग्रेस के नायब सिंह सैनी, उनके घर कुरुक्षेत्र से हमारे सहयोगी अंकित लगातार अपडेट हमें दे रहे हैं, पहुंचा रहे, तस्वीरें दिखा रहे हैं। बहुत उत्साह वहां पार्टी कार्यकर्ता उनके लाडवा से जो नायब सिंह सैनी है उनको आगे ही नहीं रहना बल्कि जीतना भी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने फ्रंट से लीड किया है लगातार, ये कहते रहे शुरू से, आपने देखा होगा चाहे वो प्रचार हो चाहे कुछ भी, हमेशा उन्होंने कहा नायब सिंह सैनी ने कि जीत हमारी होगी। और एक दिन पहले भी उन्होंने कहा कि ये एग्जिट पोल जो है उसकी पोल की इसकी पोल खुल जाएगी एग्जिट पोल की और जीत हमारी होगी। तो इस तरह से देखिए कि लाडवा से नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं, ये माना जाएगा। सुदेश की लगातार उन्होंने पार्टी के लिए ये कहा है कि हमने 56 दिन, आपको याद होगा वो कह रहे थे कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो 8 अक्टूबर को रिलीज होगी। तो ऐसा लगता है कि जो नायब सिंह सैनी ने कहा था कि पिक्चर 8 अक्टूबर को रिलीज होगी, तो ये शायद उनकी ये पिक्चर है। इसी पिक्चर की वो बात कर रहे थे कि पिक्चर 8 अक्टूबर को रिलीज होगी। पिक्चर रिलीज होती नजर आ रही है, लेकिन अभी चूंकि रुझान है, जब तक ये पूरे तौर पर नतीजे बदल नहीं जाते, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। और पिक्चर तो बाकी है, पिक्चर अब साफ भी हो गई है, लेकिन क्या उस पिक्चर के हीरो नायब सिंह सैनी है? जाहिर तौर पर अगर इतना बहुमत का आंकड़ा होगा तो जाहिर तौर पर नायब सिंह सैनी, क्योंकि उन्हीं के चेहरे को आगे कर रख के ये चुनाव लड़ा गया, जीत का सहरा तो उनके सर पर बंधेगा ही। बहुत बड़ी जीत होगी बीजेपी के लिए, लगातार तीसरी बार, ये कमाल ही होगा कमल का। तो क्या कमाल कर दिया है कमल ने, इसके थोड़ा इंतजार और कीजिएगा। हम सुबह से कह रहे हैं कि इंतजार जरूरी है, सब्र जरूरी है, सब्र का फल मीठा होता है, वरना ये हो जाता है जैसा कांग्रेस के खेमे में अभी जो मातम सा पसरा हो, मायूसी है, शांति छा गई वहां पर, ऐसा ना हो। तो ऐसे में हम भी आपको बार बार इसलिए कह रहे हैं कि रुझान है, परिणाम नहीं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। 20 सीटें ऐसी करीब करीब जहां पर पेचीदा है मामला, तस्वीर साफ नहीं है, पिक्चर साफ होती नजर आ रही है, लेकिन 20 सीटें वो पिक्चर बदल भी सकती हैं, हीरो विलन भी बन सकता है। और जिसमें से एक सीट तो हम लगातार आपको बता ही रहे हैं, वो सीट है पंचकुला की, जहां लास्ट राउंड रहता है काउंटिंग का। वहां पर ज्ञानचंद गुप्ता और चंद्रमोहन बिश्नोई के बीच में कड़ा मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है, कोई 100-200 की लीड आगे पीछे हो रही है लास्ट राउंड में। तो ऐसे में दिल की धड़कनें तेज जरूर है, लेकिन इत्मीनान रखिए।